हाँ जी दोस्तों, मैं आपका अपना शाहनवाज सर शाह एकेडमी सीबीएसई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्विक रिवीजन कॉन्सेप्ट। ये आपके 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। रियल नंबर, जिसे हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। इस चैप्टर में हम पॉइंट नंबर 1 में सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, जिसे बोलते हैं हिंदी में विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल में हम देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। जिस नंबर के लास्ट डिजिट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो नंबर क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं 2 8 4 6, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं। अगर इसके लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर क्या है? 6 है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 से जाएगा। अगर एग्जाम्पल में ले लूं मैं 8 4 5 0, तो इसके लास्ट में देखोगे तो क्या आ रहा है? लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होने के लिए आपको लास्ट डिजिट चेक करना है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट ले लेता हूं मैं इसका। 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा आपका, ठीक है। तो इसका रूल होता है सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स मीन्स संख्याओं का योग। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, अगर हमें देखना है कि ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबको सम कर देंगे। 3 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, तो सम करो आप। 3 प्लस 0 करोगे तो 3 हो जाएगा। 3 2 5 और 6, मतलब इसका सम करने पर क्या आ रहा है? हमें टोटल 6 आ रहा है। सम करने पे जो नंबर आएगा हमारा, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ऑलराइट। इसके बाद हम थर्ड नंबर पे लेंगे, 5 लेंगे। 5 का क्या रूल होता है? 5 का रूल होता है लास्ट डिजिट में देखेंगे, अगर 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। 0 या तो 5, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। एग्जाम्पल लेकर देता हूं मैं आपको। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 2 5, तो इसमें लास्ट डिजिट में क्या होगा? 5 आ रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लू मैं। इसके लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इट मीन्स ये भी 5 से डिवाइड होगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा। ऑलराइट। हमारा पॉइंट नंबर 2 है प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट 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 सो ऑन। तो इसमें स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर जो होता है, सबसे छोटा जो सम अभाज्य संख्या होता है 2 होता है। और इसका 2 डेफिनेशन होता है इसका। तो इसका डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन होता है इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, मीन्स मात्र इसके 2 ही गुणनखंड होता है। जैसे 2 को देखो, आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1, या 3 को लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 1, और इसका और कोई तो फैक्टर नहीं होता ना, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन हो गया आपका। और इसका सेकेंड डेफिनेशन होता है इट इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, मीन्स ये केवल खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। जैसा आप 2 को ले लो, एग्जांपल लेकर समझाता हूँ मैं आपको। 2 ले लो, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से ही डिवाइड होगा, अदरवाइज ये किसी से डिवाइड नहीं होता है। ऑलराइट। यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 3 होता है एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम समझेंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हिंदी में इसे महत्तम समावर्तक मीन्स शॉर्टकट में से मौसा बोलते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसे लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं, शॉर्टकट में से लॉसा बोलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है गाइज।
तो जैसा कि अब सबसे पहले आप क्या करना कि ये जो फैक्टर दे रखा है ना, एग्जाम्पल जो मैंने फैक्टर्स दे रखे हैं, सबसे पहले आप क्या करें, इसका फेस मिला है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि टू, ये बेस में टू है, यहाँ पर भी टू है, इन दोनों का फेस मिल रहा है। फिर उसके बाद इन दोनों का फेस मिल रहा है, फिर उसके बाद इन दोनों का फेस मिल रहा है। ठीक है, फेस मिल रहा है। और एचसीएम में क्या होता है कि एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। बट पावर हम क्या लेंगे, इसमें उल्टा लेंगे, अपोजिट लेंगे, मीन्स लोएस्ट लेंगे, राइट। तो इन दोनों में पावर छोटा कौन है, टू है। फिर इन दोनों में पावर छोटा किसका है, थ्री का है। फिर इन दोनों में पावर किसका छोटा है, फाइव का है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, फाइव टू जा टेन, टेन थ्री जा 30 हो जाएगा। ठीक है। और एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट का मतलब होता है लोएस्ट। हम क्या करेंगे, बट इसका हम अपोजिट लेंगे, जैसा कि मैंने एचसीएम में बोला। तो लीस्ट, लिस्ट का मायने क्या हुआ, लोएस्ट हो गया। इसका अपोजिट क्या होगा, हाईएस्ट। मीन्स कि जिसमें ज्यादा पावर होगा उसको लेंगे हम। यहाँ पे टू का स्क्वायर लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे, थ्री का स्क्वायर लेंगे, फिर यहाँ पर हम क्या लेंगे, फाइव का स्क्वायर लेंगे। फिर टू पे पावर टू का क्या होता है, टू पे पावर स्क्वायर है तो क्या, टू टू जा फोर हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा, ये फाइव फाइव जा 25 हो जाएगा। जब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होगा, और 100 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 900 होगा। ठीक है गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है कि फेस मिलाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। हम क्या करेंगे, पहले फेस मिलाएंगे। तो फेस मिलाएंगे, हम देखेंगे जैसा कि इसका फेस मिल रहा है और इसका फेस मिल रहा है। ठीक है, फेस मिलाने के बाद एचसीएफ में क्या करता है, सिर्फ फेस वाले को लेते हैं, और जिसका हाईएस्ट, एचसीएफ का मायने क्या हो गया, हाईएस्ट है ना, एच फोर हाईएस्ट। बट हम क्या लेंगे, इसका अपोजिट लेंगे, लोएस्ट लेंगे। तो फेस वाले में हम देखेंगे लोएस्ट कौन है, यहाँ पे थ्री हो गया, यहाँ पे कौन हो गया, फाइव हो गया, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है। और एलसीएम में हम क्या करते हैं, पहले फेस वाले को लेते हैं, और एलसीएम में क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, लिस्ट होता है, लोएस्ट होता है। बट हम क्या लेंगे, हाईएस्ट लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि हाईएस्ट कौन है, थ्री का स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, फाइव का स्क्वायर है। फिर उसके बाद फेस वाले के बाद जो रह जाता है एलसीएम में, हम उसे भी लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा और सेवन हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन, फाइव फाइव जा 25, ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ये सेवन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि नाइन को सेवन से करेंगे तो 63 हो जाएगा, ये 25 टू जा कितना 50 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव थ्री जा 15, वन कैरी, फाइव से जा 30, 31, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसमें हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करना है, आपको फेस मिलाना है। तो जैसा आप यहाँ पर देखोगे तो किसी का फेस नहीं मिल रहा है। फेस नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर एचसीएफ कैसे निकाले। जब किसी का फेस ना मिल रहा हो तो याद रखना, एचसीएफ हमेशा वन आता है। कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। जब इस फैक्टर में हम वन लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फेस मिला हो गया, किसका मिल रहा है, वन का मिल रहा है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वन, एलसीएम में क्या करता है, फेस जो मिला उसको तो लेते ही है, उसके बाद जो रिमेनिंग जो रह जाता है बिना फेस मिला हुआ, उसे ले लेते हैं हम। यहाँ पे टू भी आ जाएगा, थ्री भी आ जाएगा, फाइव भी आ जाएगा, सेवन भी आ जाएगा, 11 भी आ जाएगा, और 13 भी आ जाएगा। सबको क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं, 0 1 8 9 10 0 3, ये जो आपका आ जाएगा 3003 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है गाइज, अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले आप फेस मिलाए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगर फेस मिलाऊंगा तो इसका फेस मिल जाएगा, फिर इसका फेस मिल जाएगा। एचसीएफ में क्या करते हैं हम, एच मीन्स हाईएस्ट होता है, बट हम लेंगे लोएस्ट। इसमें क्या होता है, इन दोनों में पावर किस पे कम है, पी पर है, इन दोनों में पावर किस पर कम है, क्यू पर है। तो आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम में हम क्या करेंगे कि फेस में एल फोर क्या होता है, लिस्ट होता है, मगर इसका हम अपोजिट लेंगे, हाईएस्ट लेंगे। तो इस पे पावर ज्यादा किस पर, पी स्क्वायर पे है। इस पे पावर किस पर ज्यादा है, क्यू स्क्वायर पर है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। मीन्स एचसीएफ तथा एलसीएम के बीच में संबंध। तो इसका रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है। ठीक है गाइज, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर एंड विद जीरो। मीन्स शून्य पर समाप्त संख्या। कोई भी
नंबर जीरो पे कब समाप्त होता है, यहाँ पे मैं एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल 10 हो गया या 20 हो गया या 30 हो गया। तो आप देख रहे हो ये जो 10 है जीरो पे समाप्त हो रहा है, एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये जीरो पे खत्म हो रहा है, ये भी जीरो पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर इसका फैक्टर करते हो आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 5 आ जाएगा। इसका फैक्टर करते हो तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा। अगर इसका फैक्टर करते हो तो आप क्या हो जाएगा, 2 × 5 आ जाएगा। ऑलराइट। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि अगर कोई भी नंबर जीरो पर अगर खत्म हो रहा है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन जरूर आएगा, मीन्स 2 और 5 का फैक्टर जरूर आएगा। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर आपका जीरो पे खत्म कब होगा, जब उसके फैक्टर में इट हैज फैक्टर ऑफ 2 and 5, ठीक है। क्या हो गया, इसमें 2 तथा 5 के गुणनखंड होते हैं। यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर 6 है, जिसका नाम है कंपोजिट नंबर। हिंदी में इसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या होता क्या है, पहले हम एग्जांपल से समझेंगे, देन आफ्टर दैट आई टेल यू अ डेफिनेशन ऑफ इट। जो प्राइम नंबर में जो नंबर्स नहीं आते ना, जो संख्या नहीं आता है, वो कंपोजिट नंबर में आता है। मीन्स यहाँ पर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। और 4 जो होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, भाज्य संख्या होता है। सबसे छोटा 4 जो होता है भाज्य संख्या होता है। उसका डेफिनेशन क्या होता है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसा आप देख सकते हो 4 को आप क्या नाम है, 4 1 जा 4 भी लिख सकते हो, या 2 2 जा 4 भी लिख सकते हो। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। हमारे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। मीन्स सबसे छोटे अभाज्य तथा भाज्य संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा जो है अभाज्य और भाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट हमारा प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है, इसका पहले फैक्टर कर देंगे। फिर 4 होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इसका फैक्टर कर देंगे। तो 2 1 जा 2 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। इसके फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं, 2 × 1 हो जाएगा। इसके फैक्टर को लिख लेते हैं हम 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फेस को मिलाते हैं, ठीक है। फेस को मिलाते हैं, यहाँ पे क्या है, एचसीएफ मीन्स एच है। एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, बट हम क्या लेंगे, लोएस्ट। इन दोनों में पावर छोटा कौन है, ये 2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई इस 1 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है, L4 होता है लिस्ट लोएस्ट, बट हम क्या करेंगे, इसका हाईएस्ट लेंगे। इन दोनों में हाईएस्ट किसका है, 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, 1 है। तो क्या 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 1, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो एचसीएफ जो होगा इसका 2 होगा, एलसीएम जो होगा 4 होगा। यह हमारा एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर 1 में हमें क्या देखना है, इसमें इरेशनल नंबर्स को हमें, अपरिमेय संख्या को हमें प्रूफ करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10th क्लास के लिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो इसमें क्या होता है, इरेशनल नंबर्स में हमारा 4 कैटेगरी रहता है, 4 टाइप्स रहता है ना, 4 प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। फर्स्ट क्या होता है, अंडर रूट ए। एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, प्रूफ करना होगा आपको। अंडर रूट 2 हो सकता है, या अंडर रूट 5 हो सकता है, अंडर रूट 7 हो सकता है। या इसमें एग्जाम्पल जो हो जाएगा इस वाले में 3 माइनस अंडर रूट 5 दे देगा, या 3 प्लस अंडर रूट 5 दे देगा। इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल आपका इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें 1 अपॉन अंडर रूट ए में 1 अपॉन में रूट 2 दे देगा, 1 अपॉन में रूट 5 दे देगा, ऐसा दे सकता है। इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आपका 2 अंडर रूट 5 दे देगा, 3 अंडर रूट 7 दे देगा। इस टाइप का इसमें आपको एग्जाम्पल दे देगा। फाइनली गाइज यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आप क्या करें, इन पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करें और इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस करें। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो वहां से प्रैक्टिस कर लें।
Thank you very much watching this video and spread this video among your friends.